क्या कहता है। रिश्तों की खूबसूरत कड़ियों में एक खूबसूरत कड़ी है भाई। माँ का लाडला, बहन का चहीता भाई। जी हाँ नाजरीन, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में एक नेमत भाई के रिश्ते की नेमत है। इसी सिलसिले में आज हम एक एपिसोड करेंगे, ये रिश्ता क्या कहता है भाई के ऊपर। ये बताइए कि भाई की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। भाई की तो ज़ाहिर आपकी सवाल से ये एहसास हो गया कि भाई की कितनी अहमियत है। भाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। मेरे 7 भाई थे और जिसमें से आज 3 अल्लाह को प्यारे हो गए। जहाँ तक भाई का ताल्लुक़ है तो मैं कहती हूँ कि हमारा रोल मॉडल जो है जनाब फ़ातिमा है। लेकिन देखिए कि खुदा ने उनको भाई नहीं दिया था, तो फिर उसके बाद जो हमारी रोल मॉडल है वो जनाब ज़ैनब हैं। मैंने रिवायात में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने ये रिश्ता भी बहन और भाई का पोशीदा रखा था। यानी आप ये देखिए रोज़े महशर ये रिश्ता पोशीदा था, क्योंकि जितनी भी आप तारीख़ पढ़ें आज तक किसी नबी की कोई बहन का जिक्र नहीं आता, किसी नबी की, किसी वली की बहन का कहीं तस्करा नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जैसे परवरदिगार आलम ने ये मोहब्बत भरा रिश्ता जो है ना ये पोशीदा रखा था, और जब ये हमारे रिश्ता ये सामने आया तो ये हमारे लिए एक रोल मॉडल बना। आप ये देखिए कि जनाब ज़ैनब और जनाब इमाम हुसैन की मोहब्बत, इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई, हम कहते हैं कि ये बेमिसाल मोहब्बत है कि जनाब खुदा करे कि आज हर बहन अपने भाई से ऐसी मोहब्बत करे जैसे जनाब ज़ैनब करती हैं, और इसी तरह हर भाई अपनी बहन से ऐसे मोहब्बत करे कि जैसे इमाम हुसैन ने की। भाई की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, क्योंकि भाई जो है ना बाप के पास एक बड़ा सहारा होता है। कि अगर चाहे भाई छोटा भी हो ना तो वो एक सहारा ही लगता है। मतलब कि भाई ये नहीं कि एक बड़ा ही ज़रूरी हो, छोटा भाई भी आपका एक सहारा बनता है। सवाल है कि भाई की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। भाई अगर बड़ा भाई है, भाई एक तरीके से बाप का रोल अदा करता है। तो भाई की अगर आपकी अच्छी है भाई से बॉन्डिंग, तो बेसिकली वो आपका भाई नहीं आपका दोस्त भी है। तो भाई इज़ बेसिकली अ सपोर्टिंग हैंड। जो चीज़ आप अपने अबू से नहीं बोल सकते वो आप बेसिकली अपने भाई से शेयर कर सकते हैं। तो इट्स रियली ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हो, छोटा भाई भी हो बड़ा भाई भी हो, लेकिन बड़ा भाई से ना बहुत एक तरीके से पीछे से ना एक सपोर्ट मिलती है। हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत है, और माँ बाप से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। उसके बाद अगर हम किसी रिश्ते को देखें तो सबसे ज़्यादा बहन और भाई जो हमें विरासत में मिली है हमारे रसूल से लेके, और उसके बाद फिर हमारे इमामों ने, और बीबी ज़ैनब और बीबी इमाम हुसैन का रिश्ता मिसाल है हमारे लिए। ये हमारे खून में अगर हमें मोहब्बत मिली है अपने बहन भाइयों से, तो हमें ये विरासत में मिली है और बहुत बड़ी नेमत है। और इसकी अहमियत तो मतलब नाकाबिले बयान है, क्योंकि हर रिश्ते की एक अपनी अहमियत होती है। लेकिन अगर अपना मुहाफ़िज़ ढूंढते हैं दुनिया में तो माँ बाप के बाद दूसरा कोई है तो वो भाई है। मुझे भाई बहुत अच्छा लगता है। लड़ाई झगड़ा तो भाई भाई में तो होता है, और खेलते भी हैं हम लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा करते हैं लेकिन खेलते बहुत हैं। भाई की अहमियत ऐसी है कि अगर भाई नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि बाप के बाद आपका भाई आपकी ज़िंदगी होता है। कोई रिश्ता इतना अहम नहीं रखता जितना भाई का रिश्ता। भाई की अहमियत मेरी समझ के मुताबिक तो एक बाजू की सी है, और भाई की इस वक्त अहमियत ज़ाहिरी बात है, बेबाजू एक इंसान जो है वो जिस तरीके से एक बाजू के साथ नहीं चल सकता, इस तरह बेभाई के भी इंसान जो है वो बेबाजू ही रहता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि भाई की हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंस सिर्फ वो लोग जान सकते हैं जिनके भाई नहीं होते। मेरे 2 भाई हैं, तो बस बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो मेरी लाइफ है वो लोग। मेरे लिए नज़र में तो भाई की बहुत बड़ी अहमियत है, इसलिए कि मैं अपने भाई को बहुत चाहती हूँ। और मैंने अपने बाप से सीखा है कि उनकी बहन को वो बहुत चाहते थे और बहन भी उनको बहुत चाहती थी। तो हम तो शुरू से देखते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए तो भाई की बेइंतहा अहमियत है। और हमें अपने बाप से, अपनी फूफियों से बहुत इसको देखा, और आगे हम उन्हीं के जैसे चलना चाहते हैं और चलेंगे इंशाल्लाह। भाई जो होता है वो एक समझ लें घर में एक शजर की तरह होता है।
जो बहनों के लिए भी सहारा बनता है और अपने माँ बाप के लिए भी बनता है। तो बेसिकली भाई का कैरेक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है हर घर के अंदर, और वो उसको निभाना भी चाहिए, चाहे उसकी बहनें हों, चाहे उसके वो माँ बाप हों, उसको अपने यानी हर कैरेक्टर के अंदर आकर उसको निभाना चाहिए। भाई की ये इम्पोर्टेंस है कि क्या कहते हैं, हम लोग भाई से प्यार भी करते हैं, मिलजुल के भी रहते हैं, हेल्प भी करते हैं, लेकिन लड़ाई भी उतनी ही करते हैं। अच्छा, क्या आज के दौर में हम भाई के रिश्ते को निभा रहे हैं? हाँ, काफ़ी हद तक निभा रहे हैं, लेकिन मेरा भाई तो खैर बाहर रहता है, मैं तो उस हिसाब से नहीं निभा पाती, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी हिसाब से नहीं करूँ। लेकिन क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती हूँ। कोशिश ज़रूर करें। मेरे भाई तो सब मुझसे दूर हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा सकूं, मेरा कोई भाई मुझसे नाराज़ ना हो। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है, जब मैं अपने ख़ानदान में जाती हूं तो मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं अपने ऐसी कोई बात ना करूं जो मेरे भाई को नागवार गुजरे, और हमेशा उनका दिल रखने की कोशिश करती हूँ, उनके दुख में दुख महसूस करती हूँ, उनकी खुशी में खुशी महसूस करती हूँ। टू बी ऑनेस्ट नहीं, इस सेंस में मैं बोलूँगा कि आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मसरूफियात है सबकी। मतलब ऐसा होता है कि अगर भाई घर पे होते हैं तो सब अपने अपने और टेंशन्स और ये वो, इसमें बहुत मुश्किल होता है। हाँ, भाई की याद जब भी आती है जब आप कहीं फंसे होते हैं। निभा रहे हैं, बहुत हद तक बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, और लोगों में देखें तो इतना नहीं है, लेकिन जैसे कि हमें ये विरासत में मिला है, अहले बैत का दर्द जो है हमें हर रिश्ते को निभाने का हक तरीका बता रहा है, तो हम इसको निभा रहे हैं उसी तरीके से। मैं अपनी मिसाल लूँ तो मेरी अम्मी के इंतकाल को 17 साल हो गए, तो मेरे बहन भाई बहुत छोटे थे, मैं अपने घर में बड़ी, तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत निभाया। अल्लाह का शुक्र है कि मौला का करम है कि उसने हमें इस काबिल किया कि हम, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे भाइयों ने भी उस हक को निभाया। तो अल्लाह का कि हम निभा रहे हैं, और इर्द गिर्द के लोगों को देखें तो उनमें भी है मोहब्बत अपने भाइयों से, बेशक वो जाहिर करे ना करे। कुछ लोग होते हैं नहीं बताते, अपने दिल में रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जता देते हैं, बता देते हैं। हम लोग अगर कहें तो वैसे तो इतना जाहिर नहीं करते, लेकिन हमारी जो दिल में ही होती है कि भाई कोई परेशानी हो, कोई चीज़ है, तो हम उसको ऐसा रखते हैं कि भाई ये मतलब इसके बगैर कैसे होगा हमारे भाई का। अगर हम सोचें भी कि अगर हमारे भाई को कुछ हो जाए, ये कोई छोटी सी भी चोट आ जाए, तो हम कैसे रहेंगे और कैसा होगा। तो कोशिश है बहुत, और नेमत है अल्लाह की। तो जिस तरह भाई बहनों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, भाइयों के लिए भी बहनें उतनी अहमियत, क्योंकि माँ के बाद अगर कोई दुआ करता है तो वो बहनें ही हैं। पूरी हमारी कोशिश है कि हम अपने भाई के रिश्ते को निभाएं और निभा रहे हैं, क्योंकि हम उस मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे बीबी ज़ैनब अपने भाई से मोहब्बत करती थी, तो हम लोग उन्हीं के चाहने वाले हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं, और हमारे खूनों में वो शामिल है। कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं भाई का रिश्ता निभाने की, लेकिन दर हकीकत और जिस हम दीन से ताल्लुक़ रखते हैं उस हिसाब से तो हम नहीं निभा रहे, टू बी ऑनेस्ट एंड नॉट बीइंग हिपोक्रेट। मगर ये कि हकीकतन हमें वैसा निभाना चाहिए जिसका हमें दर्स दिया गया है। बताइएगा कि आज के दौर में हम अपने भाइयों से रिश्ते को निभा रहे हैं? ट्राई करते हैं, सब लोग ट्राई करते हैं, मगर 100% तो कोई भी नहीं कर सकता है, बट बहुत ट्राई करते हैं, और कोशिश भी पूरी रहती है भाइयों को कोई शिकायत ना हो, हर तरह से उनका ख्याल रखें, वो हमारा ख्याल रखते हैं। ख़ास तौर पे मैं तो ज़रूर निभा रही हूँ, और जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है तो ज़्यादातर 70% तो लोग भाई की अहमियत को जानते हैं। और ये भी है कि हम लोग जिस जगह खड़े हैं, तो हम लोगों का नज़रिए में भाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और निभाने की भी पूरी कोशिश करते हैं और निभाएंगे। आजकल लाइफ बड़ी फास्ट हो गई है और टाइम किसी के पास है नहीं, लेकिन यह है कि निभाना बिल्कुल चाहिए,
और जिस हद तक होना चाहिए उस हद तक निभाना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो जो रिक्वायरमेंट हैं भाई से रिलेट यानी उस बहनों की या माँ बाप की या जो भी जिसकी भी है वो उस हिसाब से उसके लिए टाइम निकाले और उसके लिए उसको निभाए। अच्छा, ये बताइए कि एक भाई किस तरह का होना चाहिए? भाई तो जाहिर सी बात है, हर बहन कहेगी कि मेरे भाई जैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। और भाई ऐसा होना चाहिए कि वो अगर किसी का बाप नहीं है तो बाप की तरह सहारा हो आपका। भाई एक मतलब ऐसा होता है कि एक बहन जब चलती जाती है, चाहे वो छोटा ही भाई क्यों ना हो आपके साथ, तो वो उसको अपना सहारा समझती है, अपना उसको लगता है कि मैं महफूज हूँ इस वजह से। तो भाई ऐसे सबको इसी तरह से चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई को बहुत जीदार होना चाहिए, भाई को बहुत हैंडसम होना चाहिए, मैं कहूँगी भाई को समझदार होना चाहिए उसको, क्योंकि वो एक ऐसा सरबराह है कि वो अपने पूरी फैमिली को लेकर चलता है, पूरी फैमिली को लेकर चलता है। उसके सामने उसके बीवी बच्चे भी हैं, उसके सामने उसके बहन भाई भी हैं, उसके सामने उसके माँ बाप। तो उसको बहुत समझदार होना चाहिए और उसको इस रिश्ते को ऐसे लेकर चलना चाहिए कि ये रिश्ते बिखरे नहीं और ये सब जुड़ जाएं रिश्ते। मेरी नज़र में बहुत अच्छा और शरीफ सा, और लेकिन थोड़ा सा फाइट वाला। मेरे भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ना थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है और ना हम खेलते भी हैं। आइडियल भाई वो होना चाहिए जो आपके कुछ कहने से पहले ही समझ जाए कि भाई कि मेरा छोटा भाई किसी टेंशन में या जो भी है तो उनको पहले ही पता चल जाए। इस तरह का होना चाहिए कि फ्रेंड की तरह हो, बहनों की तरह, बहनों के साथ आप कोई भी बात उससे अपनी शेयर कर सकें और ऐसे भी उनके डांट भी खा सकें, मार भी खा सकें। तो भाइयों का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि मतलब जाहिर सी बात है माँ बाप के बाद उनसे क्लोज़ हैं आप शौहर से मतलब गुस्से में एक लिमिट में ही बात कर सकते हैं। भाइयों का रिश्ता ऐसा है कि आप उनसे अगर गुस्से में बात भी कर रहे हैं तो कितने दिन गुस्सा रहेंगे, यानी कितने दिन नाराज़ रहेंगे, आखिर में यही होता है कि एंड ख़त्म हो ही जाता है और नाराज़गी भी ख़त्म हो जाती है, चाहे वो कोई भी बहन भाई हो। आइडियल भाई दर से करबला से पता चल जाता है। ये आइडियल भाई की डेफिनेशन है कि जी भाई को भाई पे मान होता है और भाई भाई को बैक करता है, सेकंड करता है। तो यही आइडियल भाई की डेफिनेशन है। ऐसा होना चाहिए जैसे मेरा भाई है, ऐसे ही होना चाहिए। जो मेरी माँ को मरे हुए 20 साल हो गए, लेकिन आज तक हमें अपनी माँ बाप की कमी का महसूस नहीं हुआ। हम आज भी हमारा मैका वैसे ही आबाद है। भाई को कैसा होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? भाई जो है वो सपोर्टिव, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। भाइयों को बहनों का बहुत ख्याल रखना चाहिए और वाइस वर्सा। बहन भाई की मोहब्बत होती ही बेलॉस है, ये खून की मोहब्बत है, तो इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। आइडियल भाई ये होना चाहिए कि जब भी कभी किसी यानी कि उससे रिलेटेड लोगों के ऊपर कोई काम आए तो वो आंख बंद करके उसकी तरफ देख रहा हो, तो वो उसके साथ खड़ा हुआ हो। तो बिला झिझक यानी कि इस तरह का भाई होना चाहिए कि कोई भी उससे बात करते हुए बिला झिझक उससे अपनी बात कर ले और उससे उसका यानी कि अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ले। भाई को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा फाइट वाला भी होना चाहिए और खेलने वाला होना चाहिए कि खेल सके। आजकल की नस्ल को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप, भाई बहन के हवाले से और भाई भाई के हवाले से, भाइयों के लिए? मेरा आज की नस्ल को ये मैसेज है कि ये जो रिश्ता है ना, ये जितने भी रिश्ते हैं ना, खूनी रिश्ते, बहन भाई माँ बाप, ये खुदा ने बनाए हैं, तो खुदा के लिए इनको तोड़े नहीं। सिला रहमी कीजिए अपने बहन भाइयों से। अपने बहन भाइयों में देखिए कि कौन मुस्तहिक है, कौन दुखी है, उनके दुखों में शरीक रहिए। और ये रिश्ता क्योंकि खुदा ने बनाया है, इसको तोड़ने का हक़ हमें नहीं है। तो क़यामत के दिन पूछ होगी, बहुत बड़ी पूछ होगी कि अल्लाह ने जो रिश्ता बनाया था हमने क्यों तोड़ा। मैसेज तो यही कुछ भी ऐसा नहीं है ख़ास, लेकिन ये है कि मोहब्बत तो सभी करते हैं, सब अपने बहन भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत होनी भी चाहिए। और हम लोग के तो खैर खून में ही ऐसा शामिल है कि जैसे जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम अपने भाई इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत करती थी कि उनके बग़ैर रह भी नहीं सकती थी, तो उसी तरह से हम तो मैं दुआ करता हूँ अगर आप लोग के भाई है तो
डू रिस्पेक्ट देम, उनको वो मतलब फील फ्री, जो आप फील करते हैं ना आप उनके बारे में बताएं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप उनको बताएंगे ना तो वो हमारे लिए भले छोटी हो, सामने वाले को बड़ी फील होती है। तो यस, आप रिस्पेक्ट करें उनकी, आप उनको बताएं कि यस यू आर स्पेशल फॉर देम। कदर करें, बहन भाइयों को चाहिए, चाहे बहनें हों या भाई हों, आपस में अपने रिश्तों की कदर करें, क्योंकि हमें एक दर ऐसा मिला है कि उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए, चाहे वो मैं किसी बहन के रूप में हूँ या भाभी के रूप में हूँ, माँ के रूप में हूँ, तो हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए। या बेटी हूँ तो हमें अपने फ़राइज़ पूरे करने चाहिए, कोशिश पूरी करनी चाहिए। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जी भाई जो है वो एक हमें सिखाई गई एक दर्स है, और सिखाए गए इस दर्स करबला से हमें जो है वो हासिल करना चाहिए, ये शर्फ हासिल करना चाहिए कि हम हकीकतन भाई बने और भाई बनाएं। सब अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से दरगुजर करने की कोशिश करें, तो इस तरह आपकी ये मोहब्बतें आबाद रहेंगी एक दूसरे से। बस यही कि मोहब्बत से रहें, आपस में मिलजुल के रहें, कुछ बातें दरगुजर करें, सिला रहमी सबसे इम्पोर्टेंट है, और दूसरों को अपलिफ्ट करें और सबकी जो है बातें दरगुजर करें और मिल के रहें सब बहन भाई। बहनों को यही देना है कि जो अपने माँ बाप से आप सीख रहे हैं कि जो पिछले एक सदी निकली है उसमें भाई की और माँ बाप सबकी अहमियत आपको जो जब देख रहे हैं उसी हिसाब से चले कि भाई की मोहब्बत क्या है, बहन की मोहब्बत क्या है, और फूफियों की क्या है, खाला की क्या है। तो ये सब देख के आगे आप चलेंगे तो अच्छे रिश्ते कायम होंगे और दूरी कम हो जाएगी। जिस तरह की आजकल दूरी चल रही है उस हिसाब से दूरी कम हो जाएगी। जो आप लोग अपने वालिदैन से देख रहे हैं आप वही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा मैसेज ये है कि भाई ये आप अपने इन रिश्तों को निभाएं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ है। हम जो अपने सोशल मीडिया में गुम हो गए, इन सब चीज़ों से निकल के अपने फ़िज़िकल रिश्तों को निभाएं और अपने कैरेक्टर्स को अदा करें। मैं अपनी जैसी और तमाम बहनों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने भाइयों के साथ मिलजुल के रहें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइट ना करें, और उनके साथ उनकी हेल्प करें, उनका ख्याल रखें। आज के दौर में रिश्तों की अहमियत को उजागर करने का ये सिलसिला कायम टीवी निभाता रहेगा। आपकी मोहब्बतों का बेतहाशा शुक्रिया। नए एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी मेज़बान बतूल ज़हरा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।